आखिर महाभारत काल के कौन कौन से हैं वो श्राप जिनसे पीछा आज भी नहीं छूटा है। आखिर महाभारत काल में किस किस ने दिया श्राप जिसके परिणाम को आज के युग में भी भुगत रहे हैं लोग। आखिर इन सभी श्राप को देने के पीछे क्या कारण थे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। हम सभी महाभारत के बारे में जानते हैं और हम सभी ने अपने जीवन में महाभारत देखा भी है। महाभारत हुए कई हजारों साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे मन में महाभारत से जुड़ी कई कहानियां जानने की इच्छा होती है। और हम सभी को यह भी पता है कि महाभारत काल से जुड़ी कई कहानियां ऐसी भी हैं जिनसे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। आज हम आपको महाभारत काल में दिए गए ऐसे कुछ श्रापों के बारे में बताएंगे जो कि ऐसा माना जाता है कि लोग आज भी इस श्राप से पीड़ित हैं। महाभारत काल का युद्ध हुए तो यूं वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। इसके बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 ऐसे श्राप हैं जिनका प्रभाव आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। पहला, परीक्षित पर सिंह ऋषि का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी 5 पांडव हस्तिनापुर आए, उसके बाद युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया। उसके बाद 5 पांडवों ने 35 वर्ष तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद उन्होंने अपना पूरा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। फिर सभी 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में भी हस्तिनापुर के सभी लोग युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही खुश थे। और यह भी कहा जाता है कि कोई भी अपने अस्तित्व से बच नहीं सकता। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने वहां पर एक ऋषि को देखा जिसका नाम था शमीक। शमीक ऋषि मौन होकर अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने उपवास भी किया था, जिसके बारे में राजा परीक्षित को भी नहीं पता था। इसलिए राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक को कई बार आवाज लगाई, लेकिन वह चुप रहे। जब राजा परीक्षित को कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत गुस्सा हो गए। दूसरी ओर जब शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, और वह भी तक्षक नाग के काटने से। और अंत में राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ श्रृंगी के श्राप देने के कारण। बहुत से विद्वानों का कहना है कि इसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित जीवित थे तब तक तो कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह मानव पर हावी हो सके। और हम सभी आज भी इस श्राप को भुगत रहे हैं कलयुग में भी। दूसरा, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह बात अब की है जब पांडवों को कौरवों से अपनी पहचान छुपाकर विभिन्न वर्षों के वनवास के लिए रहना था। तब अर्जुन एक बार दिव्यास की तलाश में स्वर्ग गए थे। तब वहां पर अर्जुन को देखकर उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उनके रूप और सुंदरता से प्यार हो गया। फिर एक दिन मौका पाते ही उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन अर्जुन ने उनके इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उर्वशी से बोला कि मैं तुम्हें एक माता की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता, शादी करने की बात तो दूर। इस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम ये कैसी नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जीवन भर नपुंसक हो जाओ और तुम्हें महिलाओं के बीच एक नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और इसके बाद वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब देवराज इंद्र ने उर्वशी के पास जाकर अनुरोध किया कि आप अपने श्राप की अवधि को 1 वर्ष के लिए कर दें, और उर्वशी ने वैसा ही किया। उसके बाद देवराज इंद्र ने अर्जुन को सहानुभूति दी और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप आपके वनवास के दौरान एक आशीर्वाद के रूप में कार्य करेगा और आप एक नर्तकी के रूप में कौरवों की नजरों से बच जाएंगे। तीसरा, अश्वत्थामा पर भगवान श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली तब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की सोची और यह कहा कि मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा। फिर अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध किया और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को ढूंढते हुए महर्षि वेदव्यास आश्रम पहुँचे। अश्वत्थामा ने पांडवों को अपने सामने देख अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया। ऐसा करता देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र छोड़ने को कहा। फिर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने दोनों अस्त्रों को आपस में टकराने से रोक दिया और महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा और अर्जुन
अर्जुन से कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकराएंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो तुम दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं आता था। इस पर अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, मेरे पिता ने मुझे इसे वापस लेना नहीं सिखाया, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और फिर उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। ऐसा करता देख भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और तुम किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से मवाद और खून की गंध आएगी, जिसके कारण सभी मनुष्य तुमको अपने से दूर भगाएंगे। तुम एक ऐसे जंगल में भटकते रहोगे जहाँ कोई भी आता जाता नहीं होगा। तभी से ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है इस धरती पर। चौथा, मांडव ऋषि यमराज का श्राप। हम सभी को महाभारत में ऋषि मांडव का वर्णन मिलता है। एक बार राजा ने गलती से न्याय करने में गलती की और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिकों ने ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन जब लंबे समय तक फांसी पर लटकने के बाद ऋषि की मृत्यु नहीं हुई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव को फांसी से उतारकर उनसे क्षमा मांगी। फिर उन्होंने राजा को माफ कर दिया। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे झूठे आरोप में दंडित क्यों किया गया। यमराज ने ऋषि मांडव को उत्तर देते हुए कहा कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में छेद किया था, जिससे आपको यह दंड भुगतना पड़ा। यमराज की बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी भी व्यक्ति को 12 वर्ष में कुछ ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वृद्धावस्था में धर्म और अधर्म क्या है इसका ज्ञान नहीं होता। क्योंकि तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में शूद्र योनि में दासी के रूप में पैदा होगे। मांडव ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को महाभारत में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो जैसे ही यह बात उनकी माता कुंती को पता चली तो वह वहां आ गई और उनके शरीर के पास बैठ गई और विलाप करने लगी। पांडव यह देख चकित रह गए कि हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर आंसू बहा रही है। जब युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और देवी कुंती से पूछा, माता क्या हुआ, क्या बात है कि आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण की लाश पर शोक कर रही हैं। तब देवी कुंती युधिष्ठिर को बताते हुए कहती हैं कि जिन कर्ण को आप अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे वास्तव में वह आप सभी के बड़े भाई थे। माता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पांचों पांडव को दुख हुआ। एक क्षण रुकने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा, माता तुमने यह बात हम सभी से क्यों छुपा कर रखी थी, जबकि यह बात तुम हमेशा से जानती थी कि यंगराज कर्ण कोई और नहीं बल्कि हमारा बड़ा भाई था, तो आपने हमें यह बात क्यों नहीं बताई। तुम्हारी खामोशी के कारण ही हमने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। इसलिए इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं सभी महिलाओं को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने भीतर कोई रहस्य नहीं छुपा पाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।